जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर मजालिम की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने रातों रात हिजरत करने का कष्ट कर लिया। सूरज की किरणें वापसी का सफर तय कर रही थीं और दिन भी शाम का सफर तय करता करता रात की आगोश में महवे आराम होने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया और रात के सन्नाटे में हिजरत का सफर शुरू कर दिया। अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ काफ़िला हिजरत रवां दवान का। आखिर खुश्की का सफर खत्म हो गया। मिस्र का आखिरी किनारा दरियाए नील की हुदूद को छू रहा था। उधर फिरौन को खबर मिली कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर हिजरत कर चुके हैं। गुरूर और तकब्बुर के पैकर ने अपने लश्कर को तैयार किया और जासूसी करते करते मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जा पहुंचा। मामला बड़ा अजीब था। कौम की आजमाइश का वक्त दिखाई दे रहा था, लेकिन नालायक कौम अपने पैगंबर सादिक अलैहिस्सलाम से कहने लगी, मूसा, तुमने हमें फंसाया है। अगर मिस्र में रहते तो बड़े पुरसुकून होते और अभी अपने बिस्तरों में आराम कर रहे होते। अब हाल ये है कि आगे भी मौत खड़ी है और पीछे भी मौत भागी हमारे सरों पर आ रही है। जलीलुल कदर पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम घबरा क्यों रहे हो? हमारा रब हमारे साथ है। कुदरत की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को आज अपने बहुत बड़े दुश्मन से निजात मिलने वाली थी। जब फिरौन और उसके लश्करी पीछा करते करते बनी इसराइल के करीब पहुँचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अम्र इलाही से अपना असा मुबारक समंदर की सतह पर मारा तो उसमें 12 रास्ते बन गए। चूँकि बनी इसराइल में 12 कबीले आप अलैहिस्सलाम के साथ इस सफर में थे तो उनकी आसानी के लिए 12 रास्तों की जमीन समंदर में खुश्क हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, असा की ज़रब से उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना लीजिए ताकि तुम्हें पकड़े जाने का अंदेशा हो, ना ही कोई और खौफ। सूरत ताहा। तमाम कबाइल ने पुरसुकून अंदाज में समंदर का सफर भी तय कर लिया और नील के अगले किनारे जा निकले। इधर फिरौन और उसका लश्कर समंदर के पहले किनारे पर पहुंच चुके थे। फिरौन ने समंदर में खुश्क रास्ते देखे तो कहने लगा, ए मेरी कौम, देखो, तुम मेरी खुदाई पर शक करते हो। मैंने दुश्मन को बासानी पकड़ने के लिए तुम्हारे लिए समंदर में रास्ते बनवा दिए हैं। बेवकूफ लश्करी भी उसे हकीकत में फिरौन का करिश्मा समझने लगे और फिरौन की ताबेदारी करते हुए समंदर में दाखिल हो गए। जब पूरे का पूरा लश्कर समंदर में दाखिल होकर फिरौन के पीछे खुशी खुशी होता हुआ वस्त में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि आपस में मिल जा, यानी अपनी असली हालत पर वापस आ जा। समंदर हुक्म इलाही के मुताबिक अपनी असली हालत पर वापस आ गया। इधर डूबे हुए फिरौनी हाथ पांव चलाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सवाल किया, ए मूसा, ये शोर किस चीज का आ रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे और मेरे दुश्मन फिरौन और उसके हवारी समंदर में डूब रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इस चीज का शोर है। समंदर की लहरों ने भी सरकश और जालिम फिरौन को उठा उठा कर जब इधर उधर फेंका तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत अया होने लगी और मौत के डर से बेसाख्ता पुकारने लगा, मैं ईमान लाता हूँ सिर्फ उस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं ऐलान करता हूँ मैं मुसलमानों में से हूँ। सूरतुल यूनुस। लेकिन अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। अल्लाह ताला ने खुदाई के झूठे दावेदार की तौबा कबूल न की और उसे उसकी बदअमलियों की सजा दी। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों को उनके बड़े दुश्मन और उसके खूनखार दरिंदों से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। कुरान मजीद में इसका बयान इस तरह आया, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा अलैहिस्सलाम वालों ने कहा, हमको इन्होंने आ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अभी राह देता है। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि आप अपना असा दरिया पर मार दें। जब आपने ऐसा किया तो दरिया फट गया और उसमें रास्ते बना दिए गए और वहां हम करीब लाए दूसरों को भी, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और इनमें अक्सर मुसलमान ना थे। सूरत अल शोरा। समंदर पार गोया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक नई जिंदगी से नवाजा। अब तो उनका जानी दुश्मन फिरौन भी समंदर की लहरों की नजर हो चुका था। अब उन्हें अपनी जिंदगी बहुत आजाद नजर आ रही थी, लेकिन बनी इसराइल वाले भी कुछ बद दिमाग और अपने रसूल को अक्सर मामलात में तंग किया करते थे और मुख्तलिफ किस्म के मुतालिबात किया करते थे। समंदर पार आके कौम ने मुतालिबा किया,
ए मूसा, हमें यहाँ तो ले आए हो, वहाँ मिस्र में तो हमारे खूबसूरत मकानात थे, आबाद जमीनें थीं, हम पुरसुकून जिंदगियां बसर कर रहे थे। अब हमें रहने को कोई मुल्क दो जहाँ हम नई जिंदगी का आगाज करें। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया, ए मूसा, अपनी कौम से मिलकर कौम अमालेका से जिहाद करो और मुल्क शाम को अपने कब्जा में करके यहाँ आबाद हो जाओ। कौम अमालेका बहुत जालिम और सरकश कौम थी। इसने मुल्क शाम पर कब्जा किया हुआ था। बनी इसराइल वाले पहले तो कुछ मुनकर हुए, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो 6 लाख बनी इसराइल का लश्कर तैयार हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में 6 लाख बनी इसराइल का लश्कर कौम अमालेका से जिहाद के लिए रवाना हुआ। लेकिन दिल ही दिल में ऐसे बहाने तलाश कर रहे थे कि जिहाद से निजात मिल जाए, बगैर किसी मशक्कत के नया मुल्क मिल जाए और हम सुकून से ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने लगे। जब 6 लाख का लश्कर शाम की हुदूद में दाखिल हुआ तो उन पर कौम अमालेका का ऐसा खौफ सवार हुआ कि जिहाद शुरू होने से पहले ही मुंह फेरने लगे और कहने लगे, इस सरजमीन में तो बड़ी जाबिर कौम आबाद है और हम इसमें हरगिज दाखिल न होंगे जब तक वो वहाँ से निकल न जाएं, और अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो फिर हम जरूर दाखिल होंगे। सूरत अल-माइदा। चुनांचे तमाम इसराइलियों ने अपनी बुज़दिली जाहिर कर दी, मगर उनमें 2-3 आदमी सिर्फ ऐसे निकले जिनमें ईमानी जज्बा मौजूद था और वो तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार थे। इन आदमियों ने बनी इसराइल पर 2 नई तकरीरें की और उन्हें शर्म दिलाई और जिहाद के लिए उभारा। लेकिन बुज़दिल कौम कहने लगी, ए मूसा, हम तो इसमें ताक़यामत दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहाँ है। बस जाओ तुम और तुम्हारा रब और दोनों उनसे लड़ो, हम तो यहाँ ही बैठे हैं। सूरत अल-माइदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका साथ देने वाले तो सिर्फ 3 हैं, नौजवान हैं, एक उनका भाई और 2 और नौजवान, और दुश्मन जिससे मुकाबले के लिए इतना सफर तय किया है उनकी तादाद तो कई गुना है और सामान्य हर्ब से भी लबरेज है। तो आप अलैहिस्सलाम सरसुजूद हो गए और अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, मैं मालिक नहीं सिवाय अपनी जात के और अपने भाई के, बस जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और उस नाफरमान कौम के दरमियान। सूरत अल-माइदा। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उस कौम को भटकते रहने की सजा दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जिहाद से मुंह मोड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में दुआ की, ऐ रब, मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई का, बस तू हमको इन नाफरमानों से जुदा रख। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की नाफरमान कौम के मुतालिक अपने गजब व जलाल का इजहार करते हुए फरमाया, तो वो जमीन उन पर हराम है 40 बरस तक भटकते फिरे जमीन में, तो तुम नाफरमानों का अफसोस ना खाओ। सूरतुल माइदा। इसका नतीजा ये हुआ कि 6 लाख बनी इसराइली एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे और उस मैदान से बाहर ना निकले। उस मैदान का नाम मैदान तिहा था। कुरान मजीद ने इस बदबख्त कौम की नाफरमानियों को बड़ी तफसील से बयान किया है ताकि आइंदा आने वाली कौमें इससे इबरत हासिल करें। ये बात तो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है कि हर नबी जिस कौम की तरफ भी आया, अल्लाह ताला ने उसकी कौम के लिए उसके दिल में बहुत मोहब्बत डाली, हत्ता कि उनकी बेहद नाफरमानियों के बावजूद अंबिया कराम उन्हें माफ करते हैं। तारीख के किताब की वर्क गर्दानी की जाए तो हमें ऐसे वाकयात कसरत से मिलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी तरह अंबिया की इस खास सिफ्त से नवाजे गए थे, इसलिए फिरौनियों पर बार बार अजाब आए। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से अजाब उठा लेने की दुआ करते और उनसे अजाब खत्म हो जाता। जब बनी इसराइल मैदान ती में भटकने लगे और धक्के खाने लगे, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर इल्तिजा करने लगे, मूसा, हमें मालूम है कि हमने तेरी नाफरमानी की है, लेकिन तू हमें माफ फरमा दे। इस मैदान में तो खाने की भी कोई चीज नहीं, हम क्या करें? चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर तरस आ गया और आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनके लिए आसमान से पका पकाया खाना नाजिल हुआ, जिसका नाम इस तरह कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, और हमने तुम पर मनो सलवा उतारा। मन एक सफेद रंग का शहद जैसा हलवा था और सलवा से मुराद भुनी हुई बटेरें थी। चुनाचे उन्हें सुबह शाम पका पकाया खाना मिलता। ये भी दुआए मूसा की वजह से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो मनो सलवा नाजिल होता था, उसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तुमने रोजाना का खाना रोजाना खा लेना है, कुछ बचा के नहीं रखना, कल के लिए जखीरा मत करना। मगर कमअक्ल कौम के सामने इतने ईमान अफरोज मुजजात पेश आए, फिर भी नबी की शान न समझ सके और ज़ईफुल इतिकाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर कल मन व सलवा ना उतरा तो हमारा क्या बनेगा, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर रख लिया
तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैली कि जो लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और खराब हो गया। यही नहीं बल्कि आइंदा के लिए वो मनो सलवा की नेमत से भी महरूम हो गए। एक दफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितारों की मानंद रोशन जान नसार सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया, बनी इसराइल ना होते तो खाना कभी खराब ना होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले खाना बिगड़ता था, ना ही गोश्त सड़ता था। इसकी वजह ये थी कि मूसा अलैहि ने उन्हें अगले दिन के लिए मनोसिलवा बचा बचा के रखने से मना किया था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए अपने कल के लिए बचाया और छुपा के रख लिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दो सजाएं मिली। एक तो ये कि खाना खराब हो गया, दूसरा ये कि मनोसिलवा का नजूल खत्म हो गया। मैदान तीहा में नाफरमानी की सजा भुगतने वाली कौम बनी इसराइल पर जब अल्लाह ताला के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आया और मोहब्बत जोश मारने लगी, तो बारगाह खुदावंद से उनके लिए मनोसलवा की दुआ की। जब ये दुआ पूरी हो गई तो मनोसलवा के बाद उन्होंने प्यास महसूस की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के हर नखरे को बर्दाश्त किया और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया तो हुक्म हुआ। और याद करो, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने फरमाया, ए मूसा, इस पत्थर पर अपना असा मारो, फौरन इसमें से 12 चश्मे बहने लगेंगे। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। सूरतुल बकरा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अम्रे इलाही के मुताबिक एक पत्थर पर असा मारा तो उस एक पत्थर से 12 चश्मे निकले। हर चश्मे से बराबर मिकदार में पानी आने लगा। चूँकि आपकी कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसलिए 12 ही चश्मे बने। हर कबीला अपने घाट से खुद भी पानी पीता और अपने जानवरों को भी पानी पिलाता, और इस तरह तकरीबन 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से इस बात की तस्दीक मिलती है कि ये असा मुबारक जन्नती था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त ये असा साथ ही नाजिल हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 10 हाथ था। ये असा भी आपके कद के बराबर 10 हाथ था। इसके सिरे पर 2 शाखें बनी हुई थीं जो रात को मशअल की तरह रोशन हो जाती। ये पीलू की लकड़ी का था और जन्नत से आया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यके बाद दीगरे अंबिया अकराम को विरासत में मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। जब मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हुआ और आप मदियन से वापस अपने मुल्क आने लगे, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अम्रे इलाही के मुताबिक वो असा आपको अनायत कर दिया। वादी तुई में मकाम तूर पर अल्लाह ताला ने भी इस असा के मुतालिक आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए मूसा, ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है? अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और मेरे इसमें और काम है। इन दूसरे कामों में से चंद काम ये हैं जो आप अलैहिस्सलाम के फायदे में थे। इससे सहारा लेते, इससे बातचीत करके दिल बहलाते, दिन की तेज धूप में दरख्त बनकर आप पर साया करता, रात में दोनों शाखों का मिसल मशल रोशन होता। इससे दुश्मनों को मारना, जंगली चरिंद परिंद से हिफाजत, कुएं से पानी भरते वक्त असा का रस्सी और शाखों का डोल बन जाना, बवक्ते जरूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, जमीन में गाड़ देने से पानी देना, जादूगरों का मुकाबला करता, समंदर की सतह पर रास्ते बना लेना, पत्थर पर ज़र्ब से 12 चश्मे जारी करना। इसके अलावा भी बहुत से फायदे हासिल करते थे।